जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और मेरे हाथ में 300 रुपये है और मैं ये नोटिस ले लिया लिया हूँ दिखाने के लिए कि आप अगर ये 300 रुपया है आपके पास, तो आप 300 रुपये की चीज़ मार्केट में जाके कोई भी चीज़ है जो 300 का मिलता हो आप ख़रीद सकते हो, खा सकते हो, आप उसका एंजॉय कर सकते हो, अपने घर की बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। और इस चैनल पे मैं डेली मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट किया हूँ वीडियोज़ बनाना। और अपने लाइफ में जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, जो बिज़नेस कर रहा हूँ या जो चीज़ें बिज़नेस से सीख रहा हूँ, जैसा भी जो भी चीज़ है, तो मैं इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि आज टाइम में आप समझते हैं जो रिश्ता होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसों को इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास पैसा है दोस्तों तो रिश्ते भी अच्छे से चलते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो रिश्ते भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं हमें भी लाइफ में कि पैसा सब कुछ नहीं होता, हाथ का मैल होता है, या पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जाता, सुख चैन। तो ये सारी चीज़ें ना बस सुनने में अच्छा लगता है और मान लेते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या सुबह जब हम उठते हैं और जितने भी हम सुबह से शाम तक चीज़ें यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों में हमें पैसे कहीं ना कहीं देने पड़ते हैं, या हम दिए होते तभी वो चीज़ हम यूज कर पाते। तो सुबह से लेकर शाम तक जितनी सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, वो सारी चीज़ों में हमें पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो वहाँ पे पैसों की इंपॉर्टेंस होती है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज़ आजकल आपका बर्थडे आ गया, किसी के घर का, किसी का एनिवर्सरी आ गया, अगर आपके घर में कोई शादी विवाह समारोह है, तो आपको लगता है वहाँ पे प्यार मोहब्बत चलता है? नहीं दोस्तों, उन सभी चीज़ों में चलता है पैसा। सिर्फ आप पूरे मार्केट में बर्थडे के दिन जितना सारी चीज़ें होता है, अगर आप बर्थडे मनाना चाहते हो, उसपर बहुत सारा पैसा है, तो आप 10 लोग को बुलाओगे, 10 लोग को आप खाना अच्छा अच्छा खिलाओगे। तो पैसा नहीं है तो आप कोई भी बर्थडे एनिवर्सरी कुछ नहीं मना सकते, कोई फंक्शन नहीं मना सकते हो। शादी विवाह करना होता है, वहाँ पे भी आजकल दोस्तों दहेज चलता है। बहुत लोग बोलते हैं दहेज के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि वो वही लोग बोलते हैं जिनको लगता है कि हम अच्छे हैं या हमारे मतलब ये सब चीज़ें समाज में गलत हो। लेकिन आज की जो सच्चाई है, इसको गलत और सही के नज़र से न देख के पहले ये देखिए कि आज का जो समाज है वो पैसे बेस्ड पे काम करता है। आप देखो, मैक्सिमम लोगों को जो दहेज के लिए प्रताड़ना होता है वो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन नॉर्मल सभी लोग दहेज लेके टॉर्चर नहीं करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बेसिक बात कर रहा हूँ। एक गाँव में चले जाओ, आपको सिर्फ 5% ऐसे मिलेंगे जो दहेज के लिए परेशान होती हैं बहुएँ कि नहीं मेरे घर वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। नहीं, 95% लोग दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं होते हैं, दहेज के टाइम प्रताड़ित होते हैं। कि मतलब उनके पेरेंट्स को कहा जाता है कि मुझे 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख दहेज चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को गहना चाहिए, मेरे को मतलब घर द्वार फ्लैट चाहिए, जो भी हो सकता है, वो उसी टाइम लेते हैं। तो उस टाइम भी पैसे चाहिए होते हैं। मैं ये बस कहना चाहता हूँ, रिश्ता जो है आज के टाइम में कहीं न कहीं उसका जो बेस हो गया, पिलर जो है, वो कहीं न कहीं पैसा हो चुका है। तो पैसा कमाना गलत क्या बात है? अगर कोई दहेज माँग रहा है, अगर आप पैसे अच्छे से कमाए हो, अगर आपका दामाद चाहता है कि मुझे 10 लाख रुपया दीजिए तब मैं आपकी बेटी की शादी करूँगा, तो बहुत लोग गलत बोलते हैं। मैं उस नज़र से नहीं देखता, सही और गलत की नज़र से। आप अगर अच्छे से पैसा कमाए हो तो अपने एक सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, अच्छा कोई भी दामाद है, उससे ऐसा शादी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, आज के टाइम में मैंने बताया, अगर आप बर्थडे करते हो, एनिवर्सरी करते हो, पैसा लगता है। आपके पास पैसा नहीं तो आप बर्थडे एनिवर्सरी मना ही नहीं सकते हो। आप अच्छे लोगों को नहीं खिलाओगे, बुलाओगे, बस केवल क्या ये एनिवर्सरी मनाना है, तो कोई आपके घर नहीं आएगा। सच्चाई ये है। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो ये रही बात इतना बेसिक चीज़ कि पैसा क्यों कमाना चाहिए। लाइफ में आपके बच्चों को पढ़ना है तब भी पैसा चाहिए। अगर आपके लाइफ में आपको किसी प्रकार का शौक़ है, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, धोना, कुछ भी नहाना, तो उन सभी में पैसा लगता है। तो जो लोग बोलते हैं कि पैसा ये है, वो है, ऐसे वैसे चीज़ें, तो मैं ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, नहीं मानता। मैं सोचता हूँ हमेशा से स्टार्टिंग से कि मैं मोटिवेट हूँ, खुद को भी मोटिवेट करूँ पैसे कमाने के लिए और लोगों को भी सहायता करूँ। अब बात करते हैं पैसा कमाए कैसे कैसे। जैसे मैंने शुरू से स्टार्टिंग से ट्यूशन कोचिंग पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाता था वहाँ से, कोचिंग पढ़ाता था वहाँ से, और स्कूल पढ़ाता था। 3 चीज़ होता है आप जहाँ से अर्निंग कर सकते हो। तो मैं स्टार्टिंग से मैंने तीनों चीज़ स्टार्ट कर दिया। पहले ट्यूशन पढ़ाया, फिर कोचिंग पढ़ाया, फिर इसी तरह से मुझे फिर स्कूल मिलने लगा, तो मैंने स्कूल से पढ़ाया, अर्निंग किया। अब बहुत सारे जॉब होते हैं जो आप कहीं पे भी लेबर वाला जॉब कर सकते हो, जहाँ पे अगर आपकी एजुकेशन से कोई मायने नहीं रखता। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ विदाउट एजुकेशन बता रहा हूँ। तो आप जो पढ़ाने वाला चीज़, बहुत लोग बोलेंगे कि जब आप पढ़े नहीं तो कैसे पढ़ाओ। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है, हर एक इंसान एक बेसिक पढ़ाई पढ़ा होता है। बिल्कुल, अगर उसको कुछ नहीं आता तब भी वो सीख सकता है यूट्यूब से और पढ़ा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कहीं से पढ़ा हो, अच्छे से पढ़ा हो ही पढ़ा सकता हो, ऐसा मेरा सोच है। मैं क्योंकि ये सब चीज़ किया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। पढ़ के आज भी मैं पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो ऐसा चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है शॉप के लिए। आपके पास पैसे होने चाहिए शॉप खोलने के लिए, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो उसके लिए क्या करना है, आप कहीं पे भी साल भर काम करते हो, जो भी 2000, 4000, 5000 मिलता है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। साल भर में आप इनकम की सेविंग कर लो, वहाँ से कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था सेम चीज़, ठीक है? तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। अब आते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब पे। अगर आप जानते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आप वीडियोज़ बनाते हो तो वहाँ से भी अर्निंग होती है, प्लस स्पॉन्सर का अर्निंग होती है, या अपना कोर्स कोई चीज़ जैसे पढ़ा रहे हो वो चीज़ें बेच सकते हो, या कोई चीज़ें आपके पास स्किल है, वो चीज़ों को बेच के वहाँ से अर्निंग कर सकते हो।
बहुत सारे ऐसे वेब आते हैं, वहाँ पे आप काम करके ऐप्स बना के काम कर सकते हो। तो बहुत सारे सोशल मीडियाज़ हैं, आप टीचिंग करके सीख सकते हो। तो इस पे सोशल मीडिया कह सकते हैं आप, बहुत सारे जगह ऑप्शन है, टेलीग्राम है, जहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एजुकेशनल फील्ड में हो, ब्लॉग में हो, या आप कोई भी ऐसी स्किल्स हैं जो आप सिखा सकते हो, वो सारी चीज़ें करके आप अर्निंग कर सकते हो सोशल मीडिया। आज के टाइम में देखो, नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा एक है जो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था, AWPL करके, वहाँ से भी अर्निंग की जा सकती है। टाइम लगता है, हर एक चीज़ इतना आसान नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, टाइम लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप 5 साल 10 साल देने के बाद अच्छी लाइफ होती है तो क्या बेकार है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम, जैसे कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आता करने के लिए, तो आजकल बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी की फ्रेंचाइजी होती है, तो आप वहाँ से ले सकते हो फ्रेंचाइजी और ओपन करके कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या रहता है फ्रेंचाइजी में, कि आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये पैसा रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 2 से 3 साल आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा, या आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ाते तो वहाँ से अर्निंग जुटाना पड़ेगा, मतलब सेविंग करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। ये जो पैसा है दोस्तों, मैं यही कहता हूँ कि आप अपने आसपास में नोट करो और देखो कि ऐसा कहाँ है जहाँ से मैं पैसा अर्न कर सकता हूँ। देखो, सबकी अपनी अपनी ना, मुझे लगता है यूनिक स्ट्रेटजी होती है और यूनिक लाइफ होती है कि कौन क्या कर सकता है। मैं एजुकेशन लाइन, मुझे लगता था मैं पढ़ा सकता था, मैं वहाँ से पढ़ाना शुरू किया, पैसा अर्न किया। फिर मुझे लगा ऑनलाइन भी मैं पढ़ा सकता हूँ, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरा शॉप था, तो मैंने शॉप से यहाँ पे फिर कमाना शुरू किया। यही चीज़ मैं ऑनलाइन भी शॉप से काम करना शुरू कर दिया था। आप देखो ना, अपने आसपास में आपको कुछ तो लगता होगा जहाँ से आप कर सकते हो, उस काम को स्टार्ट करो। और देखो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे और जीरो से स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट रहता है। जीरो से स्टार्ट करने का जो फ़ायदा होता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरी चीज़ है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, किसी से कुछ बोलना नहीं रहेगा,